नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल एवरीडे मनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग दूंगा और उसके बाद एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले वैल्यूएबल लर्निंग की बात कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वोटेशन लिखी हुई है यहाँ पर। क्वोटेशन क्या है? द डिजायर टू बिकम अ मिलियनेयर ओवरनाइट इज द रूट कॉज ऑफ फेलियर इन द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो आजकल यंगस्टर्स आ रहे हैं ना मार्केट में, या कोई भी, इवन यंगस्टर्स को छोड़िए, जो मतलब एज्ड पर्सन जिनको पास एक्सपीरियंस है, वो सब क्या सोचते हैं कि भाई हम स्टॉक मार्केट में आज पैसा लगाएंगे। ठीक है, आज हमने 10,000 रुपया लगाया, कल सुबह उठेंगे तो वो 10 करोड़ बन जाएंगे। भाई मजाक है ये? या चलो, ये तो चलो थोड़ा ज्यादा बड़ा एग्जांपल होगा, चलो हम थोड़ा छोटा भी मान लेते हैं। आप सब लोग भी ये सोच रहे होंगे, अगर आप 100 लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, उनमें से 90% लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आज के दिन 10,000 रुपये लगाते हैं तो विद इन 1 या 2 मंथ्स, ठीक है, हमारा पैसा 50 गुना 100 गुना हो जाएगा और हम करोड़पति बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। ये स्टॉक मार्केट है, ये कसिनो थोड़ना है कि अगर पैसा लगाया, अगर आप जीत गए तो आपके पैसे 50 गुना हो गए। ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको अगर मिलियनेयर बनना है तो आप एक रात में या एक दिन में नहीं बन सकते। उसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी होती है। ओके, कोई भी जो सक्सेसफुल पर्सन है, उसको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत टाइम लगा है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना पेशेंस दिखाना होगा। स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं, आप भी मिलियनियर बिलियनियर भी बन सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू शो अ पेशेंस। ठीक है, तो चलिए, ये तो होगी वैल्यूएबल लर्निंग। तो अब मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताता हूँ। ये जो स्टॉक है, इसका नाम है टीसीआई एक्सप्रेस। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जब इसका रेट था 1400 रुपीज का, एंड आज इसका जो रेट है 2200 का है। मतलब आपको 56% का रिटर्न मिल चुका है ऑलरेडी इस कंपनी में। ठीक है, और आपको ये रिटर्न क्यों मिला है? जिसने इन्वेस्ट किया, आप यहाँ पे इस वीडियो को सुनिए जरा। 6 मंथ में देखो तो स्टॉक ने तो रिटर्न दिया है ना 52% का। उसी तरह अगर इसमें आप अब भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप कहेंगे मजा आ गया। देखिए, मैंने आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर वर्डिंग में बताया था, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको क्लियर बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आपको पेशेंस रखनी है? मैंने इस स्टॉक के ऊपर 2 बार पहले वीडियो कवर कर चुका हूं मैं। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो करी थी तब इसका जो प्राइस था 1650 के नियर अबाउट था। ओके, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर वीडियो कवर की, उसके स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई थी, इसका जो रेट था वो 1400 का रह गया था। तब मैंने इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाई थी, एंड उसके बाद आज उसका प्राइस है वो 2200 का प्राइस है। मतलब आपको जो लोएस्ट प्राइस से 55 या 56% का रिटर्न मिला है। बट ये कंपनी इतनी अमेजिंग है ना कि ये लॉन्ग टाइम में, अगर आप इसको आज भी बाय करेंगे ना, तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, TCI Express Limited is an express cargo logistic company with its own setup across India। मतलब ये कंपनी क्या करती है? ये एक्चुअली मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करने के लिए। लॉजिस्टिक की कंपनी है, मतलब कि आपके घर से अगर आपको कोई पैकेज डिलीवर करना है आपको किसी को, तो आपके घर से आपका पैकेज उठाएगी और जिसको आपको डिलीवर करना है उसको ये डिलीवर करके आती है। बेसिक इसका फंक्शन ये है कि मतलब डिलीवरी कंपनी है ये एक, बट एक छोटे मोटे लेवल पर काम नहीं करती है। आपको मैं दिखाता हूं इसके जो, जस्ट सेकेंड, या ठीक है, ये जो कंपनी है टीसीआई एक्सप्रेस, एक तो फर्स्ट एक्सप्रेस कंपनी है एंड लार्जेस्ट है इंडिया में, सबसे बड़ी कंपनी है। द कंपनी ऑफर्स एक्सप्रेस पिकअप्स एंड डिलीवर्स इन इंडिया एट 40,000 लोकेशंस। OMG, मतलब 40,000 लोकेशंस पर ये काम करती है कंपनी। और ये इवन कि संडेज को या हॉलीडेज वाले दिन भी ये डिलीवरीज प्रोवाइड करती है। रिवर्स पिकअप भी होता है। रिवर्स पिकअप का क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए यहाँ पर हम 2 पर्सन ले लेते हैं, A पर्सन, ठीक है, एंड B। ए ने बी को कुछ सामान कुरियर करवाया टीसीआई एक्सप्रेस के थ्रू, बट बी ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये कंपनी आपको रिवर्स पिकअप भी करते देते हैं, बी से दोबारा ए को भी प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स पिकअप सिंपल वर्डिंग में। ओके, उसके बाद ये जो कंपनी है डोमेस्टिक तो काम करती है, मतलब इंडिया में तो काम करती है, प्लस ये ग्लोबली भी काम कर रही है भाई। 208 कंट्रीज, 208 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनल एयर एक्सप्रेस भी है कंपनी का। मोर ओवर, जो कंपनी का रेवेन्यू है सिर्फ एक सेक्टर से नहीं आ रहा, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिफरेंट सेक्टर से आ रहा है। ओके,
मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं। कस्टमर बेस यहाँ पर द कंपनी कैटर्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज विद रेवेन्यू शेयर ऑफ 10 to 15% ईच। मतलब जितने भी सेक्टर उनसे 10 से 15% का रेवेन्यू एक सेक्टर करता है कंट्रीब्यूट। ऑटोमेटिव सेक्टर आ जाता है, ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेलीकॉम सेक्टर अमंग अदर्स। ठीक है, मतलब ये जो 5-6 सेक्टर्स हैं, ये 5-6 सेक्टर्स मिलके कंपनी का क्लाइंटेज बनाते हैं और हर सेक्टर 10 से 15% तक कंपनी को मतलब रेवेन्यू शेयर प्रोवाइड करता है, विच इज अ गुड पॉइंट। अगर यहाँ पर होता है ना कि सिर्फ एक सेक्टर कंपनी का 90% का शेयर प्रोवाइड कर रहा है रेवेन्यू का, तो मैं इस कंपनी में पैसा नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? अगर बाय चांस किसी कारण उस कंपनी का डिस्प्यूट हो जाए या उस कंपनी को उस सेक्टर से ऑर्डर कम मिले या वो सेक्टर थोड़ा सा नीचे चला जाए, फॉल आ जाए उस सेक्टर में, तो कंपनी तो डूब जाएगी ना भाई। बट इस कंपनी में ऐसा नहीं है। इसको जो अपने रेवेन्यू का शेयर मिल रहा है वो एक सेक्टर से नहीं मिल रहा, इसको मल्टीपल सेक्टर से अपना रेवेन्यू मिल रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। मेरे को ये बात इस कंपनी की बहुत अच्छी लगती है। प्लस अगर मैं इसको तो आपको बेसिक फंडामेंटल दिखाऊं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए भाई 33.9, अमेजिंग अमेजिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए भाई 25.8, बहुत ही लाजवाब रिटर्न है ये। ठीक है, बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 1 करोड़ का डेट है, मतलब इसको आप कह सकते हैं डेट फ्री, जीरो डेट ही कह रही है इसको। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 66.7% की लाजवाब शानदार प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। ओके, एंड जो स्टॉक का पीई है वो 63 का है और इंडस्ट्री पीई भी 63 है। ये क्या बात हुई? मतलब कि स्टॉक का पी और इंडस्ट्री का पी सेम ही है? हाँ भाई सेम है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर ही नहीं है कंपनी का। देखिए, मैं पीयर कंपैरिजन में आया, कोई कंपनी है ही नहीं कंपनी के पीयर कंपैरिजन में, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इतनी बड़ी शानदार कंपनी है ये। तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। ओके, प्लस इसके अगर हम थोड़ी सी P&L की बात करें तो मेरे पास डाटा 2015 से अवेलेबल है। 2017 से 2017 से मेरे पास डाटा अवेलेबल है। 2017 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 37 करोड़ का था। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो हमेशा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता गया, 37 से 58, 73, 89, 101। तो देखिए भाई, लगातार कंपनी अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। और एक और चीज आपको बताता हूं, कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो कंपनी का अपने प्योर बिजनेस से आता है। ओके, जिस चीज में कंपनी डील करती है उससे जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब देखें, 2017 में केवल 8% था, फिर 10% हुआ, फिर 12% हुआ, फिर 2020 में सेम रहा, बट 2021 में 16%। देखिए, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी कंपनी का इंक्रीज होता है ना तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये तो हमने P&L की बात कर ली। कंपनी के ऊपर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की एक बार। कंपनी की जो बोरोइंग्स है, कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को लगातार कम किया है। अगर आप देखें 2016 में कंपनी की बोरोइंग्स 41 CR की थी, बट फिर कंपनी ने इसको रिड्यूस किया 32, यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज है 41, बट 41 CR के बाद कंपनी ने अपनी जो बोरिंग्स एकदम से रिड्यूस कर दी सिर्फ 10 CR की, फिर 4 CR, एंड अब करंटली कंपनी की जो बोरिंग्स है वो अप्रॉक्स 2 CR की, आपने ऊपर चेक करा था 1.69 CR की थी। तो वेरी गुड पॉइंट, कंपनी अपनी बोरिंग्स को कम कर रही है। ठीक है, कंपनी के रिजर्व्स हैं जो वो इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। 2016 में 115 करोड़ के थे और अब कितने हैं? 479। वेरी वेरी गुड पॉइंट। ओके, तो मतलब जो अगर बैलेंस शीट की बात करें, P&L की बात करें, रिटर्न की बात करें, डेट की बात करें, तो इन सारे पॉइंट से कंपनी एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट हमें दे रही है। प्लस इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी बहुत ही शानदार 66.7 की है। FIIs की होल्डिंग इसमें 2% के FIIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है रिसेंटली। जो DIs है उनमें लगभग 10% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास सिर्फ 21% है। तो मेजर जो शेयर है कंपनी का वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। जो लोग यहाँ पर टेक्निकल्स के लिए आते हैं, जो देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स कैसे हैं, तो भाई मैं ज्यादा टेक्निकल्स नहीं चेक करता, मैं उसके लिए आया हूँ investing.com की वेबसाइट पे। यहाँ पर अगर आप देखें टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय है। मूविंग एवरेजेस कह रहे हैं भाई इस कंपनी को बाय कीजिए, मोमेंटम ऑसिलेटर्स कह रहे हैं बाय कीजिए, ट्रेंड ऑसिलेटर भी कह रहे हैं बाय कीजिए, सब लोग कह रहे हैं बाय कीजिए। ओके, प्लस इसका अगर आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। अब देख सकते हैं जो इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसके 1.18% तक की गिरावट आई है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं, गिरावट का मतलब क्या होता है? अच्छी कंपनी में गिरावट का मतलब होता है मौका। सिर्फ 1% की गिरावट है, वैसे तो गिरावट होती नहीं, सिर्फ करेक्शन होती है वो। और इस करेक्शन में भी लोगों ने 54% तक का माल उठाया है।
54 वेरी वेरी गुड परसेंटेज होती है। डिलीवरी जो उठाई गई है वो 54.22% की उठाई गई है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये भी हमें एक कि मतलब अगर कंपनी में स्टॉक में करेक्शन आएगी तो बायर्स इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में बाय करने के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये एक वैल्यूएबल लर्निंग पहले तो आपको समझ आई होगी, प्लस आपको कंपनी का बिजनेस समझ आया होगा, कंपनी की क्लाइंटेज समझ आई होगी, कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो समझ आए होंगे, और आपको पता लगा होगा कि अगर आप इस कंपनी में होल्ड करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम में एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न होगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।